लारे बब्बा सीए ऐसा कोर्स है, ये आप पैसों से नहीं खरीद सकते। डिग्री को बहुत हार्ड है, मैं बोलूँ नहीं है इतना। फर्स्ट चीज आपके ना पेशेंस होना चाहिए। तुम्हें यार नॉन वेज के बिना खाना नहीं खाया जाता, मैंने देख लिया, ये तो देख लिया मैंने। चाय मिल जाती मजा आ जाता। हाँ ये हमजा भाई क्या बात है। सीए से ज्यादा हार्ड तो ये लग रहा है मुझे, टैक्स हार्ड बढ़िया लग रहा है। हाँ भाई हो गया ग्रेजुएट। डिग्री लेना है दोनों। ग्रेजुएट हो भाई। और ऐसे कभी तेरी डिग्री निकाल दे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, टाइम हो रहा है 8:15। सो हेलो हेलो हेलो, नई वीडियो की शुरुआत हो चुकी है और नई वीडियो के साथ आज हम जा रहे हैं, हमारे जो हमजा भाई हैं का है आज कॉन्वोकेशन यानी वो पास आउट हो रहे हैं तो उनकी डिग्री मिल रही है, तो उसका एक सेरेमनी होती है कॉन्वोकेशन। तो हमजा भाई बन गए हैं ऑफिशियली चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए। तो आज है सीए इंडिया का कॉन्वोकेशन, तो आज जा रहे हैं हम उनके साथ, पूरी कवरेज लेंगे उनके कॉन्वोकेशन की। आगे आगे देखते हैं क्या करते हैं, मिलते हैं, मिलाते हैं आपको। चलते हैं, लेट हो रहे हैं, निकलते हैं भाई जल्दी जल्दी। तो ये है कुछ आज का हमारा आउटफिट, बढ़िया लग रहा हूँ ना। चलो चलते हैं, लेट हो गए। थ्री 083 चलो भैया। तो भाई पहुंच चुके हैं हम अपने वेन्यू पर और हमें मिल चुके हैं, पहले तो इनसे मुलाकात होगी। क्या हाल है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हो? तुम बताओ। बस भाई ऊपर वाले का शुक्र है। भाई सीए साहब से हो चुके हैं मुलाकात। जरा आप दिखाइए जरा, ये क्या पहन के आए हैं भाई? क्या है क्या है? सीए का लोगो है। अरे कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, बहुत बहुत मुबारक हो यार। तो भाई कायदे से है इनका कॉन्वोकेशन, जैसे कि मैंने आपको रास्ते में बताया घर पे कि इनका है कॉन्वोकेशन, ये हो गए हैं ग्रेजुएट। भाई को कमेंट सेक्शन में कॉन्ग्रेचुलेशन स्पैम कर दो भाई जल्दी से फटाफट। थैंक यू नेटवा। बोल रहे थे भाई यार मेरा मजाक बनवा देते तुम वीडियोस में, आज सीरियस डे है भाई, तुम थोड़ा तो कौन है आज की डेट में, तुम हुई हो आज। तो भाई चलिए चलते हैं, आज जरा दिखाते हैं, पूरा कवरेज लेंगे। तो ये है वेन्यू, द लीला द एम्बिएंट होटल, यहाँ पे भाई का कॉन्वोकेशन। आ जाओ, ये ठंड बहुत बढ़िया वाली। थैंक यू भैया। भाई बढ़िया सेटअप कर रखा है यहाँ पे। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। भाई ये है वेन्यू, ऐसे कॉन्वोकेशन। यहाँ पे हमें एंट्री टिकट्स वगैरह मिलेंगे, वो अलॉट होंगे जो साथ में आपके आए हैं। तो यहाँ पे हमजा भाई जो है वो मेंबरशिप नंबर लेके अपने टिकट्स अलॉट करेंगे हमारे, हम हन्नान भाई के और मेरे, हम के सबके एंट्री पासेस लेंगे। मिल चुके हैं अपना मेंबरशिप नंबर। आता है यार भाई, किस बात के सीए हो यार, मेंबरशिप नंबर तो याद रखो भाई, उसके बिना तो कुछ होगा ही नहीं। भाई साहब आप कैसे साइड में खड़े हुए हो? हम आपका इंतजार कर रहे हैं, देखते हैं। हम तो यार भाई मजदूर हैं हम। ऐसे मजदूर भी कोई दुनिया में होने चाहिए। यार छा रहे हो यार अन्नान भाई, आज तो मतलब लग रहे हो कुछ बात आ रही है भाई। किसके तुम्हारे तो हैं? ये बात भी सही बात है। भाई परेशान हो रखे हैं बेचारे, जल्दीबाजी हो रही है, तो एक एंजाइटी होती है ना कि जल्दी से मिले और आगे काम बढ़े। बेचारे लाइन में लगे हुए परेशान हो रखे हैं। और हम इंतजार में खड़े। भाई मिल चुकी है हमें, अपना एंट्री पास मिल चुका है हन्नान भाई को, अपना मेंबरशिप नंबर से बाकी जो भी गुडीज़ मिलनी थी वो सब मिल चुकी हैं भाई को। हन्नान भाई को भी अपना टिकट मिल चुका है। अब चल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं भाई अब हम? गाउन और कैप मिल चुकी है भाई, बड़ी हार्ड है यार ये तो पहना नहीं। ओ पहन गए। सीए से ज़्यादा हार्ड तो ये लग रहा है मुझे, टैक्स हार्ड है। बढ़िया लग रहा है। कैसे पहने? अरे भाई ऐसा मत हार्ड नहीं, ये आगे की साइड रहती है शायद मेरे ख्याल में।
हाँ हाँ ये तो बहुत छोटी है। ऐसी 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 पहनते हैं। अरे बढ़िया, माल तो नहीं निकल रहा साइड से। नहीं नहीं बढ़िया लग रही है गिरे आ रहा है इसको कुछ। यार। ये भाई हम लोग रेडी, क्या बात है क्या बात है। जौहरान का फाइनल लुक। हाँ ये हमजा भाई क्या बात है, पोजिंग दे रहे हैं पोजिंग। चमक रहा है चमक रहा है। भाई ये सिटिंग एरिया जहाँ पे सब लोग बैठे हुए हैं, पेरेंट्स वगैरह जो हैं, जो साथ में आपके अकम्पेनिड हैं, वो उनकी रो पीछे है। जितने भी फेलोज हैं वो सारे आगे जाके बैठे हुए हैं, उनको अलग रोज अलॉट की हुई है। मेरे साथ में अन्ना भाई है यार, बहुत पीछे जगह मिली है हमें। बहुत फुल है आगे, बहुत हम देर से भाई अभी तो शुरू भी नहीं हुआ है यार, थक गए बैठे बैठे। बहुत देर हो गई है, कम से कम आधा पौना घंटा में बैठे बैठे हो चुका है। अभी तक लोग आ रहे हैं जा रहे हैं आ रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। ऊपर से जगह भी पीछे मिली है, और वो तो फिर भी हिसाब से बहुत सही मिल गई है हमें। ये ला रहा है प्रेसिडेंट का इंतजार हो रहा है। इसका प्रेसिडेंट का उसके आने के बाद ही हुआ चालू। करते हैं इंतजार, अब देखते हैं आगे क्या होगा। चाय मिल जाती मजा आ जाता। पूरी किट लेके आए हैं, डीजे का माइक वाइक कवरेज के लिए तैयारी पूरी है, पूरी है, पूरी तैयारी से आए हैं। पूरी तैयारी से हैं भाई। भाई अभी घंटों बैठ रहा है। Marches with accountability, stand firm on trust and instability, and क्या बात। दिखाओ यार एक बार जरा, आपको वो दिखा दें क्या क्या मिला है इनको गुडीज में। भाई एक तो ये बैग मिला है ICAI का, अंदर कुछ मेरे ख्याल में डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह। अच्छा शायद ये वो है कोर्ट की स्क्वायर पॉकेट वगैरह, टाई और पॉकेट स्क्वायर वगैरह मिला है कोर्ट का, और इसके साथ कुछ पेपर्स वगैरह, CA इंडिया की बैजिंग्स। एक ये मैग्नेट मिला था इसके अंदर जो कि गाउन पे लगता है, और साथ में पेन भी है शायद, एक की चेन और एक पेन। हाँ जी भाई साहब क्या हाल है, क्या अपडेट है भाई। मिल चुकी है डिग्री, मुबारक हो। ऑफिशियल CA बन चुके हैं आप। ऑफिशियल बन गए थे, फिर से बन गए हैं, डिग्री मिल चुकी है आप। चले हम थोड़ा ये गाउन वगैरह वापसी करते हैं। हाँ गाउन वगैरह रिटर्न करके आते अरे भाई तुमने पास को दिया। चलो भाई अब फाइनली फ्री है, ओके लंच एरिया में आ गए हैं, लंच वगैरह करते हैं। ये लंच एरिया है यहाँ पे। तुम्हें यार नॉन वेज के बिना खाना नहीं खाया जाता है, मैंने देख लिया, ये तो देख लिया मैंने। नॉन वेज चाहिए चाहिए तुम्हें। सिर्फ एक रोटी खाई थी मैंने। ये बढ़िया है, तो खा लेते हैं। मैं भाई तुम्हारा कॉन्वोकेशन है, पहल हमने दिया। बेकार है भाई, मुझसे नहीं खाया यार। पी लिया भाई बढ़िया। कल मैं राम से यही बोल रहा था कॉल पे, मैंने मुझसे नहीं खाया था। हाँ भाई हो गया ग्रेजुएट। डिग्री लेना है दोनों। ग्रेजुएट हो भाई। और ऐसे कभी तेरी डिग्री निकाल दे। तो भाई हमजा भाई का कॉन्वोकेशन हो गया है समाप्त। तो भाई कैसा एक्सपीरियंस रहा CA जर्नी के बारे में थोड़ा बता दो अपना। अच्छा CA जर्नी जो भाई बहुत बड़ा एक्सपीरियंस रहा।
तो सबसे पहले सीए जर्नी की अगर मैं इनिशियली बताऊं आपको, इनिशियली पूरा स्टार्ट से बताओ कि कैसे कैसे रहा भाई, ऑडियंस को थोड़ा इन्फॉर्मेटिव अच्छा इन्फॉर्मेटिव के पर्पस के लिए बना रहा हूं। पर्पस के लिए। हाँ जी। तो सबसे पहले मैं बताऊं आपको, अगर आपको सीए में एनरोल करना है तो सबसे पहले आपकी आई थिंक 50 to 60% होनी चाहिए 12th क्लास में परसेंटेज। तो देयर आर 3 स्टेजेस होती हैं विद कॉमर्स। कॉमर्स स्ट्रीम की कोई वो नहीं है, अच्छा कोई भी 50 to 60% होनी चाहिए, एग्रीगेट होनी चाहिए। हाँ एग्रीगेट। हाँ जी। आप अगर साइंस स्ट्रीम के हो या आर्ट्स के हो, किसी में भी कर सकते हो आप। दूसरी बात, इसके अंदर 3 स्टेजेस होती है, फर्स्ट इज फाउंडेशन, सेकंड इज इंटरमीडिएट, थर्ड इज फाइनल। फाइनल। तो सबसे पहले फाउंडेशन की बात करते हैं। तो फाउंडेशन में 4 पेपर होते हैं आपके। पहला होता है अकाउंटेंसी, बिजनेस इको, बिजनेस होता है बिजनेस लॉ, इको एंड मैथमेटिक्स। तो इसके अंदर ये 400 मार्क्स का होता है टोटल मिला के चारों। अच्छा। आपको एग्रेड इसमें 200 चाहिए होगा 50%। लेकिन इसमें एक शर्त ये है, आपको उसके अंदर जाने के लिए आपको 40 मार्क्स ईच भी चाहिए। अगर आपके 40 मार्क्स नहीं है एक में भी और आपके 200 क्रॉस कर रहा है तो इवन यू हैव क्रॉस द लिमिट, बट आप जो है क्लियर नहीं कर पाओगे जब भी। अच्छा, तो मतलब ये क्राइटेरिया है ये फाउंडेशन का। अब ऐसी फाउंडेशन जब आपका क्लियर होगा, लेकिन अगर आपकी एग्जाम्शन है किसी सब्जेक्ट में तो एग्जाम्शन मतलब होता है 60%, मतलब 60 मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं तो वो पेपर देने की आपको जरूरत नहीं है। तो जब आप फाउंडेशन क्लियर कर दोगे तो आप इंटरमीडिएट में जाओगे, तो उसमें 8 पेपर्स होते हैं। तो नाउ देयर आर 6 पेपर, उन्होंने रिड्यूस कर दिया। हमारे टाइम पे 8 पेपर थे, तो उन्होंने रिड्यूस कर दिए 6 पेपर। तो मतलब इसके लिए एक ये है कि मतलब कंपलसरीली आपको कोचिंग लेनी पड़ेगी, आप खुद से भी कर सकते हैं? नहीं भाई, कोचिंग की जरूरत है यार, लेनी पड़ेगी। यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते, आप 2 पैसों के लिए आप अपना ये नहीं कर सकते कि मैं अपने अटेम्प्ट को वो करूं, डिले करूं। तो मतलब आप क्या, आपने जैसे कोचिंग ली तो आपने कहाँ से लिया और किस किस मतलब सजेस्ट करो ऑडियंस को कि मतलब कि क्या कोचिंग का ऐसा होता है, कभी भी आप एक सब्जेक्ट की हर इंडिविजुअल से लो। कभी भी ऐसा होता है, लक्ष्मी नगर में भी है बहुत सारे, मुंबई, कोलकाता, बहुत जगह, पुणे वगैरह में टीचर हैं। आप कभी भी ना एक जगह से मत लो सारे 8 सब्जेक्ट 6 सब्जेक्ट। जो जिसमें मास्टरी है ना जिसके टीचर की, उसी के पास जाओ। जैसे अकाउंटेंसी का जो भी है उसके पास जाओ, लॉ का जो फेमस है उसके पास जाओ, या जिसका रिजल्ट अच्छा है। कभी भी ये मत करो कि वो क्या होता है, कोचिंग वाले थोड़ा पैसों के चक्कर में ना कॉम्बो बना देते हैं। सही बात है। ये बच्चा थोड़ा पैसे कम लगेंगे उसको हम कॉम्बो बना देते हैं। उसमें दो टीचर बड़े होते हैं, लेकिन 3 टीचर आप समझ गए ना, तो वो आपकी वो बात नहीं आती। 3 टीचर थोड़ा लो लेवल पे हो जाते हैं, तो इस वजह से। और फिर उसके बाद जब आप इंटर क्लियर कर लोगे 6 पेपर, उसके बाद आपकी मैंडेटरी ट्रेनिंग होती है जिसको बोलते हैं इंटर्नशिप। वो हमारे टाइम पे 3 साल की होती थी, अब वो रिड्यूस करके उसका टाइम लिमिट 2 साल की कर दी है। सीपी वाली जहाँ पे केक कटते थे। हाँ, वो सीपी वाली जहाँ केक कटते थे, अब उसको कम करके 2 इयर्स की कर दी गई है। तो जब आप 2 इयर्स की आर्टिकलशिप पूरी कर दोगे, नाउ यू आर एलिजिबल फॉर फाइनल एग्जाम। कंपलसरी होती है वो इंटर्नशिप? कंपलसरी होती है भाई, वो तो कंपलसरी। मतलब वो किसी सीए के अंडर करनी होती है आपको सीए के अंदर करना पड़ती है, किसी भी प्रैक्टिसिंग सीए के अंदर। प्रैक्टिसिंग सीए के अंदर, और उसके अंदर वो होता है मेरे हिसाब से 18 मंथ के बाद आप चाहो तो इंडस्ट्री में भी जा सकते हो। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग बोलते हैं उसको, उसमें भी जा सकते हो आप। फिर उसके बाद आप एलिजिबल हो जाओगे फाइनल एग्जाम के। तो मतलब आप आने वाले जो नए सीए जो बनने चाहते हैं उनके लिए आपका क्या मतलब क्या कहना है, कि आप क्या कहना चाहते हैं उनको, कि क्या सीख देना चाहते हो कि भाई अगर सीए करना चाहते हो आप तो ये? अच्छा, मैं सबसे पहले तो एक बात कहना चाहता हूँ भाई, सीए ऐसा कोर्स है, ये आप पैसों से नहीं खरीद सकते डिग्री को। आप डॉक्टर की, एमबीए की, इंजीनियर की, सब डॉक्टर खरीद सकते हो पैसों से, ये डिग्री नहीं खरीद सकते, ये आपको कमाना पड़ता है। पहली बात तो ये। और अफार्म। हाँ, दूसरी बात ये है, क्या नाम है, मैं कहना चाहता हूँ अगर कोई भी सीए करना चाहता है तो सिर्फ 2 क्वालिटीज अगर उसमें है तो ही या शी कैन डेफिनेटली डू। फर्स्ट इज आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। सेकंड है आपके अंदर सिटिंग पावर होना चाहिए, तो आपको सिटिंग कैपेसिटी कैसी है, मतलब डिमोटिवेट नहीं होना कि आपकी अगर अटेम्प्ट लग गई तो वो चीज आपको। और दूसरा है सिटिंग पावर, आपके बैठ, अगर आपने मान लिया कि 12 घंटे मुझे बैठ के पढ़ना है तो पढ़ना है आपको। ये नहीं आप 2 घंटे बैठ के पढ़ गए, पढ़ने के बाद आपने कहा यार मोबाइल चलाने बैठ जाता हूँ, दोस्त का फोन आ गया, वहां चले जाता हूँ, यहाँ चले जाता हूँ। आपने देखा भाई 2 घंटे में जब पढ़ लेता, अब ऐसे करके पूरा दिन निकाले। नहीं, आपके अंदर सिटिंग पावर ऐसी होनी चाहिए, मोबाइल साइड 12 घंटे बैठना है मुझे। अगर दोपहर को 1 बजे बैठा हूँ तो रात को 12 बजे उठूंगा। तो आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे? मैं यार ज्यादा नहीं करता था, मैं ऐसे 11 to 12 आवर्स पढ़ता था डेली। मतलब कुछ ऐसा कोई मिथ बताओ जो कि बोलते हैं कि भाई सीए में ये चीज होती है, बट आपके हिसाब से वो चीज बिल्कुल नहीं है। देखो, मिथ सब ये कहता है बहुत हार्ड है, मैं बोलूँ नहीं है इतना। अगर आपके अंदर कंसिस्टेंसी ना, लेकिन पेशेंस और कंसिस्टेंसी, अगर आपने आज पढ़ने बैठ गया 12 घंटे, अब आप कल बोलो यार नहीं आज मैंने 12 घंटे कल पढ़ रहा था, अब मैं 1 दिन का गैप लूं, बस नहीं खत्म। आपके अंदर कंसिस्टेंसी, मैं बोलता रहा हूँ, इफ यू हैव 2 क्वालिटीज देन यू कैन डेफिनेटली डू। फर्स्ट इज पेशेंस, सेकंड इज सिटिंग पावर। आपके अंदर सिटिंग पावर बहुत तगड़ी होनी चाहिए, कि आपके अंदर ये होना चाहिए अगर मैं 12 घंटे बैठ गया तो बैठ गया, ये नहीं 2 घंटे बाद उठने के बाद यार मैं 3 घंटे पढ़ लिया, अब मैं रख देता हूँ किताब, अब मैं कहीं बाहर घूमने चले जाता हूँ, मोबाइल चला लेता हूँ, ये करना नहीं। आपको पढ़ना है तो 12 घंटे पढ़ना है,
कंसिस्टेंटली पढ़ना है आपको। अगर आपने ये कर लिया तो यू कैन डेफिनेटली डू। भाई देख लो, सारा मैंने आपको एक नए सीए से, नए अभी करंटली बने हुए सीए से आपको सारा उनका करंट एक्सपीरियंस बता दिया है कि क्या क्या कैसे कैसे करना है। तो भाई देख लो, ऐसे ऐसे होता है भाई। अगर ये कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो, कोई भी कर सकता है यार। सीरियसली बोल रहा हूँ, आई वॉज अ बिलो एवरेज स्टूडेंट। मेरे 60% थे 10th क्लास में जो। मैं आपको रिजल्ट दिखा दूंगा, मैं 60%, कोई मैं टॉपर या कुछ नहीं था स्कूल टाइम में भी। लेकिन मैं कहता हूँ अगर मैं कर सकता हूँ ना तो कोई भी कर सकता है। सही बात है भाई, बस पेशेंस और डेडिकेशन होनी चाहिए। डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी है और आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। ये नहीं आप कुछ और करना चाहते हो बट आप जबरदस्ती किसी को देख के, खासकर देख के, आजकल बहुत लोगों में आ गए नए बच्चों में, देख कर फेम के लिए, किसी और चीज के लिए वो मत करो यार। अगर आपको खुद का इंटरेस्ट है इन चीजों में तो करो, डेफिनेटली आप इस चीज में ग्रो करोगे। मेरा अकाउंटेंसी में सब्जेक्ट में इंटरेस्ट था तो मैं इसी वजह से मैं आफ्टर सीए फाइनेंस की फील्ड में गया। तो आपको जिसमें इंटरेस्ट है उसी में जाओ। अगर आपको लगता है कि भाई मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मेरा लॉ में है, तो लॉ में जाओ, LLB करो। आपको लगता है मेरा टैक्सेशन में, तो इनकम टैक्स की तैयारी करो। ये है सारा। चलो भाई, बहुत है। नाना भाई जरा यार हमारा आउटफिट तो दिखा दो, हमने क्या पहना है। सलमान खान लग रहा है। साथ में दिखाएंगे सलमान खान का लग रहा है। सलमान खान ने ऋतिक रोशन को है ना, ग्रीस का गाना सुनेगा। ऋतिक रोशन। चलो भाई, होप करता हूँ आपको भी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना गाइस। लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड फॉलो इंस्टाग्राम पे। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। भाई अच्छा काम कर रहा हूँ, नहीं कर रहा? बहुत बढ़िया काम कर रहा हूँ, बहुत अच्छा काम। बस भाई ऐसा ही भाइयों का प्यार बना रहे। अब ओवर मोरो मिलते हैं इंशाल्लाह। अब मिलते हैं। अब आएगी पीप। मैं गाली देना चाह रहा था मैं, बट दे नहीं सकते, पारिवारिक माहौल है। अब आएगी, समझ जाओ, बढ़िया मजा आएगा। शादी में जा रहे हैं, मिलते हैं वहां पे। चलो बाय बाय।